जानी मानी अदाकारा जूही चावला ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि 5G को भारत में लॉन्च ना होने दिया जाए। उन्हें डर सता रहा है, यदि 5G लॉन्च होगा तो इसके कई दुष्परिणाम होंगे। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जूही चावला 5G की लॉन्चिंग को लेकर क्यों परेशान है, और आपको इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि 5G बेहद खतरनाक है या सिर्फ ये हमारे मन की शंकाएं हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को लगता है कि 5G से धरती को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत न होने दी जाए। 5G से जूही को क्या डर? जूही कहती हैं कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्स, जानवर, चिड़िया, पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच जाए। जूही का दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। क्या सही है जूही की चिंता? क्या जूही की यह चिंता सही है? क्या वाकई 5G इतना घातक है या फिर इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है? भारत को 5G की कितनी जरूरत है? वैज्ञानिक 5G के सुरक्षित होने को लेकर क्या कहते हैं? आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या है 5G और भारत में कहां तक पहुंचा? 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। आप और हम 2G, 3G, 4G से तो वाकिफ हैं। 5G अगला संस्करण है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे मशीन हो या डिवाइसेस। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें लेटेंसी बेहद कम होगी, नेटवर्क कैपेसिटी ज्यादा होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 3 दिन पहले 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया। इससे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता साफ हो गया। जियो और एयरटेल के पास पहले से ही 5G रेडी नेटवर्क्स हैं। हालांकि अभी तक 5G ट्रायल शुरू नहीं हो सके हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी है 5G टेक्नोलॉजी? दुनिया में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 4G को भारत में धमाकेदार सफलता मिली। 5G से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी में आगे बढ़कर कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत 90 के दशक से देख रहा है, उसके साकार होने के लिए 5G बेहद जरूरी है। कोविड-19 महामारी के दौर में भी हमें सिखाया कि डिजिटल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें 5G जैसी लो लेटेंसी वाली तकनीक चाहिए, जिनकी मदद से रिमोटली मेडिकल ऑपरेशन किए जा सकें। मोबाइल बैंकिंग, ई क्लासरूम, रिमोट वर्किंग, टेलीमेडिसिन, इन सब के लिए अच्छी खासी बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की चिंताएं क्या हैं? भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO की 5G को लेकर राय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वह 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है, या अभी आपके मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के अनुसार अभी चूंकि यह तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। WHO के अनुसार अभी तक के रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G से हेल्थ को खतरा नहीं। IIT डायरेक्टर। IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करिंदकर के अनुसार RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी तरीके की दुष्प्रभाव की बात किसी रिसर्च में सामने नहीं आई है। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स में डिप्लॉय किया जाएगा। मशहूर बैंड्स कम फ्रिक्वेंसी वाले होंगे। हाई फ्रिक्वेंसी रेंज वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होगी और उनकी रेडिएशन पावर भी सीमा के भीतर होगी। करिंदकर के मुताबिक 5G से सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
भारत के कई वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर ज्यादा जल्दबाजी करने के लिए बचने के लिए कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे दोनों ही नुकसान होते हैं। सेहत का नुकसान तो होता ही है, साथ ही इसका असर पर्यावरण पर भी होता है। लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इन रेडिएशन का इंसान के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।